Hello everyone and welcome back. In the video of the getting started with Python, in this video I'll show how we can open a Python window and what is the difference between a Python interactive mode and a script mode with Pret. Let's start the video. As all you know that this video is based on the getting started with Python. तो मैं पाइथन से स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि पाइथन विंडो कैसे ओपन करनी है। मेरे में अभी फ़िलहाल 2.7 वर्जन इंस्टॉल है। तो मैं कर्सर को विंडोज़ ऑप्शन पे ले आई, स्टार्ट मेन्यू पर, ऑल प्रोग्राम्स। आफ्टर डैट हम लोग यहाँ पर पाइथन पैकेज को सर्च करेंगे। तो पाइथन पैकेज ये रहा, इस पर क्लिक करते ही इसके बाकी एप्लीकेशंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ मैंने आइडल पाइथन GUI को क्लिक करा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन पर। तो इसमें हम आपको इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड और बहुत ही बेसिक सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो मोड ओपन होकर के आया है पाइथन का, ये है मेरा इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मतलब जिस पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्ट मतलब कि हम लोग जो भी कमांड देंगे उसका ये रिज़ल्ट हम लोग को जनरेट करके एट द नेक्स्ट स्टेप ही हम लोग को शो कर सकता है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम बना करके स्टोर करने जैसा नहीं है अभी। ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग करनी है उस स्टेप को परफॉर्म करना, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसका रिज़ल्ट प्रिंट करना या शो करना जैसा वर्क हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे ये 3 के सिम्बल्स बने हुए हैं, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी 34 + 76, रिज़ल्ट आ गया 110। 45 - 90, रिज़ल्ट आ गया -45। 45 * 7, एस्ट्रिक सिंबल जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का शो करेगा। रिज़ल्ट आ गया 315। तो ये मैंने कुछ अभी बेसिक से ऑपरेशन परफॉर्म करे। ये कंपलसरी नहीं है कि ये जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रही हूँ ये डायरेक्ट वैल्यू दे करके उसका रिज़ल्ट जनरेट करवाना हुआ। मैं वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके तब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने a की वैल्यू ले ली समथिंग 90, b एक वेरिएबल ले लिया, वैल्यू ले ली समथिंग 34। अब मैंने करवाया a + b, तो रिज़ल्ट आ गया डायरेक्ट 124। बट मैंने इसको सेव करा c = a + b, यानी कि अब C में a + b यानी कि a एंड b का जो एडिशन का रिज़ल्ट है वो स्टोर हो गया। अब रिज़ल्ट डायरेक्ट नहीं प्रिंट हुआ। अब जब मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए होगा, मुझे मान लीजिए एक और ऑपरेशन करना है, मैंने d लिखा और a * b लिख दिया। अब मुझे पहले रिज़ल्ट चाहिए d का तो मैंने d प्रिंट करवा लिया, फिर मुझे रिज़ल्ट चाहिए c का तो मैंने c को प्रिंट करवा लिया। इट मीन्स कि जब वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवाई है तो हम लोग उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a = हेलो, स्ट्रिंग था तो मैंने डबल कोट्स में लिख लिया। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की हेल्प से a को प्रिंट करवाया, तो a का रिज़ल्ट यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक, मैं डायरेक्ट a को प्रिंट करवाना चाहूँ तो भी रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब कि अगर मैंने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट करवाया इंटरेक्टिव मोड पर तो भी उसका रिज़ल्ट आ गया। मैंने वेरिएबल्स को डायरेक्ट वहाँ पे पुट करा तो भी वो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो ये जो वर्किंग मैंने अभी आपको बताई ये बेसिक सी वर्किंग थी जो कि इंटरेक्टिव मोड पर थी। अब मुझे वर्क करना है स्क्रिप्ट मोड पर। तो मैं फिर से बताऊँ कि स्क्रिप्ट मोड क्या है। मैं ऑलरेडी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। तो उसमें थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रही थी कि स्क्रिप्ट मोड की। मैं इस वीडियो के साथ उस थ्योरी पोर्शन का भी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अपने। तो अब क्या है कि मुझे चाहिए कि जो वर्किंग हो रही है मैं स्क्रिप्ट मोड पे करूँ। तो स्क्रिप्ट मोड के अंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मैं स्क्रिप्ट मोड को ओपन करना बताऊँ, उस पर क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो फाइल मेन्यू पर गए, फाइल मेन्यू पर न्यू फाइल एक ऑप्शन आ रहा है, शॉर्टकट की वो बता रहा है Ctrl+N। ये ओपन करते ही आपको टेक्स्ट एडिटर नोटपैड जैसा एक व्यू मिलेगा। टेक्स्ट एडिटर नोटपैड जैसा एक व्यू मिलेगा, एक विंडो मिलेगी। वही विंडो मेरी स्क्रिप्ट की है।
वो विंडो मेरी है स्क्रिप्ट मोड की। आई रिपीट, मैंने इसको क्लोज कर दिया। फाइल मेन्यू या फिर शॉर्टकट की Ctrl+N। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप लोग को एक मेन्यू मिलेगा। ये मेन्यू क्या होगा, ये मेन्यू होगा, सॉरी एक विंडो होगी, ये विंडो होगी। अब जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट मोड ओपन होकर के आ गया तो मुझे चाहिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। ए समथिंग वैल्यू ले ली मैंने, ए इज़ इक्वल्स टू 67 एज्यूम कर लिया, बी इज़ इक्वल्स टू 21 एज्यूम कर लिया। अब सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी, डी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इज़ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए एस्ट्रिक बी। प्रिंट कर दिया। समथिंग वैल्यू मैंने लिख दिया एडिशन, या जो आप मैसेज देना चाहें वो मैसेज लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मैसेज नहीं देंगे तो भी आप डायरेक्ट सी को प्रिंट करवा के रिज़ल्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से डिफरेंस लिख दिया। डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन या रिज़ल्ट जो भी आप लिखना चाहें, कॉमा डिफरेंस शो था डी में। फिर प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। आई रिपीट कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं उसमें पता चले कि ये जो वेरिएबल्स या जो रिज़ल्ट है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। एंटर। अब मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना है ताकि इसको मैं रन कर सकूँ। इसको रन करना मतलब इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो फाइल मेन्यू पर गए फिर से, या शॉर्टकट की Ctrl+S का यूज़ कर सकते हैं। ये सेव ऑप्शन आ रहा है, सेव पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर हम लोग मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया या डेमो नेम दे दिया मैंने फाइल को। अब आप लोग को .py एक्सटेंशन आप लोग लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का जो एक्सटेंशन होगा फाइल का वो .py फॉर पाइथन। एंटर कर दिया, फाइल सेव हो गई। इस फाइल का रिज़ल्ट देखने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके नहीं, तरीका एक है, एक मेन्यू के थ्रू और एक शॉर्टकट ऑप्शन के थ्रू। तो हम लोग मेन्यू के थ्रू बताते हैं। पहले रन मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर आएगा रन मॉड्यूल, रन मेन्यू एंड रन मॉड्यूल, या फिर शॉर्टकट की है F5। इसको क्लिक करके यहाँ पे देखिए अब आपका रिज़ल्ट ये शो हो रहा है। ठीक, एडिशन, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, जो भी रिज़ल्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ब्रैकेट लगाना भूल गई। मैं शॉर्टकट की का यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट F5 फंक्शन की का। इसमें कह रहा है कि अभी आपने जो अपडेशन करा था उसको सेव करना है, सेव करने के लिए ओके। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है देयर इज़ एन एरर इन योर प्रोग्राम इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। तो अब ये देखिए ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है जहाँ पे रेड आ रहा है लाइन, लेकिन एग्जैक्टली एरर थी मेरी यहाँ पर। क्यों वो उस लाइन पर एरर शो कर रहा है? क्योंकि ये लाइन क्लोज नहीं हो पाई, इसीलिए वो नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन में एरर दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग ने इस प्रोग्राम को फिर से सेव कर लिया। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करा, रन मेन्यू पर गए, रन मॉड्यूल ऑप्शन का यूज़ करा, रिज़ल्ट फिर से जनरेट हो गया। अब इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉफिट है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दिया और इस फाइल को भी क्लोज़ कर दिया। मैं फिर से आई पाइथन पर, मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर रही हूँ। पाइथन ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर बनाए थे ABCD, उसको मैंने लिखा। A में कुछ वैल्यू नहीं है, B में भी कोई वैल्यू नहीं, C में भी कोई वैल्यू नहीं, D में भी कोई वैल्यू नहीं, नथिंग। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं हुआ था। जब तक मैं वर्किंग कर रही थी तब तक वो रिप्रेजेंट हो रहा था, तब तक वो शो हो रहा था। बट अब मैं फाइल पर गई और यहाँ पे मैंने ओपन ऑप्शन का यूज़ करा
और डेमो नाम की अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। अब इसको मैं फिर से रन करती हूँ फंक्शन की F5 का यूज़ कर रहा, फंक्शन की F5 का रिज़ल्ट आ गया विदाउट एनी एरर। तो इसका मतलब ये मैं वर्किंग फ्यूचर पर्पज़ पे रख सकती हूँ। Thank you for watching this video, and if you are able to understand what I explained in this video, then please like, subscribe and share. And the explanation of a theory portion of this chapter, Getting Started with Python, link is also given in the description box. So please check it out. Thank you once again.